हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 3 द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका दोनों पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन का वो सभी MCQ को देखेंगे जो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके एक इस वीडियो के टोटल क्वेश्चन देख लेने से इस चैप्टर के सभी MCQ क्लियर हो जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, तो आइए अब हम इस सेशन को यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूँ, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ये सभी आंसर को कमेंट करते चलिए। उससे आपका जो मेमोरी पावर है, अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का राइटर कौन है? ऑप्शन ए लियम ओ फ्लेहर्टी, बी फ्रेडरिक फॉरेस्ट, सी लूसियो रोड्रिगोज, डी GL फ्यूंटस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लियम ओ फ्लेहर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले बार पूछा भी जा चुका है फर्स्ट टर्म में, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये जो लेसन है ये किसके बारे में है? पायलट, पैरोट, सिगुल, नन ऑफ दीज। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है ये जो लेसन है एक सिगुल के बारे में है। सिगुल क्या होता है? समुद्री पंछी होता है जो उड़ने से डरता है, उसके अंदर साहस नहीं होता है कि वह उड़ सके, यानी अपना फर्स्ट फ्लाइट पूरा कर सके। ये पूरा का पूरा स्टोरी उसी पे फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फूड डिड द सिगुल्स मदर गेट फॉर इट। सिगुल्स की जो माँ थी वो सिगुल के लिए क्या लाती है? क्या कौन सा खाना है जो सिगुल के लिए लाती है? ये अर्थवर्म्स, अर्थवर्म आप समझते होंगे, बी फिश, सी इंसेक्ट, डी रोडेंट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिश लेके आती है। उसकी माँ सिगुल के लिए फिश लेके आती है। सिगुल कहाँ बैठा होता है? समुद्र के किनारे एक चट्टान होता है, उस चट्टान पे बैठा होता है, वहाँ पे उसकी माँ उसके लिए फिश लेके आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिगुल अफ्रेड ऑफ। सिगुल किससे डरता है, या फिर कह सकते हैं कि सिगुल क्यों डरता है? क्या कारण है कि वो डरता है? क्या वो दौड़ने से डरता है, रनिंग के लिए दौड़ता है? क्या वो तैरने से डरता है, उसको तैरना नहीं आता? फिर क्या वो फ्लाइंग से डरता है, यानी उड़ने से डरता है? या फिर इसमें कोई नहीं? आपको बता दें, इस स्टोरी का नाम ही रखा गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट। उससे भी आप इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि वो किससे डरता है। तो वह डरता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग से डरता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिडंट फ्लाई। उसका जो फैमिली होता है पूरा, वो इसको क्या धमकी देता है, क्या धमकाता है, डराता है कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पॉइंट 1 ऑप्शन 1 ये, टू नेवर टॉक टू हिम, कि तुमसे हम कभी बात नहीं करेंगे, जाओ तुम जहाँ बैठे हो उधर बैठे रहो। या फिर बी में कहता है कि तुम्हें हम सज़ा देंगे नहीं उड़ने का, तुम नहीं उड़ते हो तो इसका सज़ा देंगे। या फिर सी में कहता है कि तुमको हम भूखे छोड़ देंगे, तुम भूखे रहोगे वहाँ। या फिर डी में कहता है कि तुमको वहीं पे छोड़ देंगे हम लोग और कहीं और चले जाएंगे। राइट आंसर क्या है दोस्तों? उसका फैमिली कहता है कि तुम यदि नहीं उड़ोगे तो तुम्हें हम भूखे छोड़ देंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द साइट ऑफ ब्लैंक्स, ये खाली जगह है, मेंडेड हिम। सिगुल क्या देखता है जो वह पागल हो जाता है देख के? क्या ऐसा चीज़ वह देख लेता है? ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, उसका भाई लोग उड़ रहे थे उसको देखकर। बी हिज सिबलिंग इंजॉइंग विथ हिम, उसके सभी फ्रेंड ही कह सकते हैं, या उसका पेरेंट्स था, सभी एक जगह एंजॉय कर रहे थे, उसको देख के पागल होता है। या फिर सी फूड, भोजन को देख के पागल होता है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। आपको अभी तो मैंने बताया है, वो क्या देख के पागल होता है? वो फूड देख के पागल होता है जो उसकी माँ
अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा, या यूँ कहें कि मछली को दबा के उसके सामने आती है अपने चोंच में, उसके देख के ये पागल हो जाता है। और पागल कौन करता है इसको? पागल इसको करता है भूख, क्योंकि यह भूखा होता है। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश? उसकी माँ उसकी ओर आ रही थी खाना लेके, पर अचानक वो रुक जाती है बीच में। क्यों रुक जाती है? ऑप्शन ए, शी वाज मेड एट हिम। क्यों रुक जाती है? उसका कारण क्या है? वो उसे देख के रुकी। बी, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, ताकि हम यहीं रुक जाएंगे तो वो भूख के कारण उड़ के मेरे पास आएगा, फिर मैं भोजन उसे दूंगी। भोजन में क्या था? फिश था। शी डिडंट वांट टू गिव हिम फिश, या फिर उसकी माँ चाहती ही नहीं थी कि हम उसको भोजन फिश नहीं देने वाले हैं, मछली नहीं देने वाले हैं, या फिर वो थक गई थी इसलिए नहीं जा पाई। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो चाहती थी कि वह भोजन यानी मछली का टुकड़ा देख के पागल हो जाए और वह उड़े और उड़ के मेरे पास आए ताकि वह उड़ान सीख जाए। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वेयर द यंग सिगुल्स ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम? ये जो सिगुल है उसके जो भाई थे और बहन थे वो उसके चारों ओर क्या कर रहे थे? कवरिटिंग, बेकिंग, सोरिंग, ऑल ऑफ दिस। क्या कर रहे थे? उसके चारों ओर घूम रहे थे, या यूँ कहें समुद्र में डाइव कर रहे थे, या उसे बुला भी रहे थे कि आ जाओ डाइव करो। क्या कर रहे थे? तो ये जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, सभी उसके भाई बहन मिलके कर रहे थे। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द सिगुल प्रिटेंड? सिगुल है ना, उसने कुछ प्रिटेंड किया। नकली करना कह सकते हैं, कॉपी करना कह सकते हैं, छिपाना कह सकते हैं। क्या किया था उसने? रनिंग फास्ट, तेज़ी से दौड़ने का प्रिटेंड किया, या फिर फेलिंग अस्लीप, सोने का नाटक किया कि हम सो रहे हैं, या फिर क्राइंग, चिल्लाने लगा, या फिर कोई भी नहीं। उसने एक किया था। क्या किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, फेलिंग अस्लीप। सोने का नाटक किया था, सोने का कोशिश किया था कि मैं सो रहा हूँ। पर कहते हैं न कि यदि आपको भूख लगी हो तो नींद भी नहीं आती है। सिगुल के साथ भी ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 10, नोबडी हैड कम नियर द यंग सिगुल फॉर द लास्ट। यंग सिगुल के पास कोई भी नहीं आया था। कितने देर कोई भी नहीं आया था? 10 आवर्स, 12 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे सिगुल के पास कोई भी नहीं आया था, उसे अकेला छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर ही पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? उसका जो पेरेंट्स थे, यहाँ पे वेयर होना चाहिए था दोस्तों, उसके पेरेंट्स थे, वो उसके भाई और बहन को क्या सिखा रहे थे? एक पंछी, या यूँ कहें एक समुद्री पंछी अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? आप इसका इमेजिन भी कर सकते हैं। क्या वो सिखा रहे थे टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि कैसे उड़ना है, कैसे समुद्र में उतरना है, या फिर कैसे चट्टान पे बैठना है, या फिर टू स्कीम द वेव्स, समुद्र के लहर के साथ कैसे टकराना है, कैसे उसको झेलना है, या फिर टू डाइव द फॉर फिश, समुद्र में यदि मछली देख लेना है तो उस पर डाइव कैसे करना है, झपट्टा मार के उस मछली को कैसे निकालना है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। किसे? उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अलोन ऑन द लेज? लेज में अकेला कौन था? लेज क्या है? चट्टान का परत, ऊपरी परत। एक जगह कह सकते हैं जैसे पंछी घोंसला बनाती है, उसी प्रकार चट्टान का लेज है। वहाँ पे अकेला कौन था? यंग सिगुल, मदर सिगुल, फादर सिगुल, कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पे अकेला कौन था? तो वहाँ पे अकेला था यंग सिगुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 में, ब्लैक एरोप्लेन में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्लैक एरोप्लेन भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइटर पूछा गया है, तो राइटर अब बताइए इसका कौन सा है? राइटर आपको मैंने बताया था अभी फर्स्ट फ्लाइट का, उसका कौन था? लियम ऑफ फ्लेहर्टी था। और इसका कौन है दोस्तों? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक फॉरेस्ट। आपने यदि राइटर और पोइट का नाम का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वहाँ पे ट्रिक से मैंने इतनी आसानी से राइटर और पोइट का नाम बता दिया आपको कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार वीडियो को देखना है, फिर आपको याद करने का झमेला खत्म, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट। ये जो ब्लैक एरोप्लेन का कहानी है, स्टोरी है, पार्ट है, ये किससे संबंधित है? पायलट से, पैरोट से, सिगुल से, या फिर किसी से भी नहीं। अभी तो मैंने बताया था जो हिज फर्स्ट फ्लाइट था वो सिगुल से संबंधित था, लेकिन ये जो पार्ट है वो किससे संबंधित है? वो
पायलट से संबंधित है। पायलट कौन होता है ये बताने की शायद जरूरत नहीं, आप सबों को आता है। नेक्स्ट, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया, क्या खतरा पायलट ने उठाया? मिसिंग द ब्रेकफास्ट करने मिस करने का, फ्लाइंग बैक टू पेरिस या फिर पेरिस वापस लौट आने का, या फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्राइट इनटू द स्टॉर्म, या फिर उस आंधी तूफान में। आपको पता है स्टोरी में आंधी तूफान है जिसमें पायलट अपने फ्लाइट को ओल्ड डकोटा को उड़ाता है। क्या ये इसको उड़ाने का रिस्क उठाया या फिर क्या इसने कोई भी रिस्क नहीं उठाया? आपको पता है बिल्कुल पायलट ने रिस्क उठाया था। और वो रिस्क क्या था? वो रिस्क था उस आंधी तूफान में अपने ओल्ड डकोटा को उड़ा ले जाना। ये रिस्क उसने उठाया। क्वेश्चन नंबर 4, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था? पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ जा रहा था? और ये जो चारों ऑप्शन है ना आपको पूरा कंफ्यूज करेंगे। क्या वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था? क्या वो इंग्लैंड से इंडिया, फ्रांस से इंग्लैंड, या फिर फ्रांस से इंडिया? राइट आंसर आपको बता दूं, पायलट फ्रांस से जा रहा था। कहाँ पे? इंग्लैंड जा रहा था। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे? जब पायलट जा रहा था अपने ओल्ड डकोटा को आसमान में उड़ा रहा था तो उसने कौन से कंट्रोल स्टेशन को कॉन्टेक्ट किया? कंट्रोल स्टेशन आप समझते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक स्टेशन होता है जहाँ पे सभी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसके रूट्स की, उसके लैंडिंग की, उसके टेक ऑफ की सभी जानकारी होती है। तो कहाँ से कौन सा कंट्रोल स्टेशन था जिसको इसने कांटेक्ट किया? पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, या फिर किसी से कांटेक्ट नहीं किया? कांटेक्ट तो इसने किया था, बिल्कुल किया था। और किससे किया था? पेरिस से किया था। ऑप्शन ये टिक कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म? वो आंधी तूफान वाली जो समय थी ना, उस टाइम कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण होता है जो जहाज में होता है, जो काम करना बंद कर दिया था। क्या वो रेडियो था? क्या वो कंपास था? क्या वो दोनों ने बंद कर दिया या फिर किसी ने बंद नहीं किया, सब अच्छा से चल रहा था? आपको बता दें ये दोनों को काम करना बंद कर दिया था, इसलिए पायलट्स को भी परेशानी हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन में, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड इन द स्काई? पेरिस से कितने दूर वो उड़ चुका था? कौन? पायलट। जब उसको आसमान में काले काले बादल दिखाई दिए थे, कितनी दूरी उसने तय कर लिया था? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, या फिर ओनली 50 किलोमीटर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 150 किलोमीटर। पायलट ने 150 किलोमीटर तय कर लिया था जब उसने आसमान की ओर काले काले बादल देखे थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा मत, माइंड में आप सेट करके रखिए। पायलट के जहाज में ऐसा कौन सा उपकरण था जिसने काम करना सबसे पहले बंद किया था? ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी दोनों साथ साथ में बंद हुआ, ऑप्शन डी कुछ भी बंद नहीं हुआ था, दोनों का दोनों काम कर रहा था। आपको बता दें सबसे पहले काम करना बंद किसने किया था? कंपास ने किया था। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, आपके एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा, इसको माइंड में रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? वो जो पायलट उस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या वो एयरबस था? क्या वो बोइंग था? क्या वो डकोटा था? या फिर क्या वो माइनस्टा था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायलट जो फ्लाइट उड़ा रहा था उसका नाम था डकोटा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग? जब पायलट उड़ा रहा था वो काले काले बादलों में फ्लाइट को, तो वो कुछ भी देखने में पॉसिबल नहीं था, अर्थात वो कुछ नहीं देख पा रहा था। वही पूछा गया है, नॉट एबल टू योग्य नहीं था। क्या? सी देखना, स्पीक बोलना, हियर, या सभी? तो मैंने अभी बताया सी, ऑप्शन नंबर ये सी यानी देखना, कुछ भी बाहर नहीं देख पा रहा था। 11 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका मैंने आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट,
द वोमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्मेड दैट, वोमेन जो बैठी थी ना महिला कंट्रोल टावर में, जब फ्लाइट से वापस आ गया, सुरक्षित उतर गया, तो वहाँ पे एक महिला बैठी थी। जब उसने पूछा कि आप बताइए, लेखक को आसमान में एक दूसरा फ्लाइट हेल्प करता है। ये लेखक कहता है कि मुझे एक फ़्लाइट दिखाई दिया, उसने इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जो ही बादल हटा वो फ्लाइट दिखाई नहीं, कहाँ गया। तो जब ये उतरता है तब ये पूछता है वहाँ पे बैठी हुई लेडीज से कि बताइए कि वो एक और जो फ्लाइट था वो कहाँ गया। द वोमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्मेड दैट, तो वो बताती है ही कुड नॉट लैंड, देयर वाज नो फैसिलिटी, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, देयर वाज नो सिग्नल। ये बताती है कि कौन सा फ्लाइट का आप बात कर रहे हो, कोई फ्लाइट था ही नहीं, आप अकेले ही उड़ रहे थे जिसे मैंने रडार पे देखा था। ये वह महिला कहती है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस, क्या कारण था कि पायलट ने अपने एरोप्लेन का वापस पेरिस की ओर नहीं ले आया, क्या वजह था। वो चाहता तो वापस घूम जाता पेरिस, पर वजह क्या था, क्यों नहीं घूमा। ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, अपने फैमिली से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन में वो जाना चाहता था, बिताना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक पेरिस, या फिर उसे पेरिस पसंद ही नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 ऑप्शन है, चारों में आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आंसर तो मुझे पता है, पर ये आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है इस वीडियो से मैं आपका कुछ हेल्प कर पाऊँगा, और यदि आपका इस वीडियो से फर्स्ट टर्म में कुछ हेल्प होता है तो बिल्कुल ही आप इस वीडियो को सीरियसली लें और इस वीडियो को लेकर अपने दोस्तों के साथ जानकारी भी दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।